अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज का दिन इंतहाई तारीख साज रहा। आज जैसे फवाद चौधरी साहब ने कल कहा ना कि मरियम नवाज, पीडीएम और इनके मीडिया सेल ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ कैंपेन करने के लिए और उन पे हर तरह का कीचड़ उछालने के लिए कि किसी तरह उनको प्रेशर में लाया जा सके, उनको दबाया जा सके कि वो मत आइन की पासदारी की बात करें और इलेक्शन वक्त पर न करवाए जा सकें। तो आज उस हवाले से कलेजा चुबाने वाली पार्टी और उनके हमनवाओं को बड़ा धचका लगा है। वो धचका क्या है उस पर भी बात करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शंस मौखर करने के हवाले से समाज चल रही है वो कहाँ तक पहुंची है और कल कौन सा एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ सकता है कहानी में, इस पर बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में एक ऐसा लैंडमार्क डिसीजन दिया गया है। आज शहीद अरशद शरीफ का दिन है। आज का दिन शहीद अरशद शरीफ साहब को मुख्तस कर दिया जाना चाहिए क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हक की फतह हुई। अरशद शरीफ का सच आज पूरी दुनिया ने मान लिया और जो बातिल कुव्वतें अरशद शरीफ को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बदतरीन अंदाज में करके उनको पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर गई थी, आज उनका सर नीचा है। आज अदालती कार्रवाई के नतीजे में वो पूरी तरह से गलत साबित हुए और अरशद शरीफ साहब सच्चे साबित हुए। हमें आपको तो पहले भी अरशद शरीफ साहब की सच्चाई में कोई शुबा नहीं था, लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम साहब की जानिब से जो एक लैंडमार्क डिसीजन दिया गया है उस केस पर जो अरशद शरीफ साहब के इनकरेज और अर्ज करने पर पाकिस्तान के मायानाज वकील सलमान अबूजर न्याजी साहब ने टेकअप किया था कि ये जो आए दिन अरशद शरीफ साहब ने अबूजर सलमान न्याजी साहब को कहा था कि सलमान, मैं इस बात पे बहुत परेशान होता हूं कि ये आए दिन जो हक की आवाज़ बुलंद करने वालों को और बातिल के खिलाफ नारे हक बुलंद करने वालों को जिस तरह से गद्दार बना दिया जाता है, गद्दारी के पर्चे काट दिए जाते हैं और 124A की शिक का बड़ा भोंडा इस्तेमाल किया जाता है कि जो शख्स भी करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाए या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आइनी, गैर जमहूरी हरकतों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसको गद्दार डिक्लेयर करके जो है सज़ा के लिए पेश कर दिया जाता है। और सज़ा भी आपको पता है इसकी या उम्र कैद है या फिर सज़ाए मौत है। यानी अगर नरम सजा होगी तो उम्र कैद तक बात रुक जाएगी, वरना सजाए मौत। और ये कानून, ये काला कानून 1860 से अंग्रेज इस्तेमाल करता आया था मुसलमानों और हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखने के लिए, उनको पनिश करने के लिए कि अगर किसी ने हमारी जो हुक्मरानी और हाकमियत है उसमें किसी ने भी गुलामी से इनकार करने की कोशिश की या अपना सर उठाने की कोशिश की तो उसकी सर को भी कर दी जाएगी, उसका सर कुचल दिया जाएगा 124A के तहत। और उस जालिम कानून को जिस जालिमाना अंदाज में अपने ही निहत्ते पाकिस्तानियों पर किस भोंडे अंदाज में इस्तेमाल किया जाता रहा, शहीद अरशद शरीफ साहब ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। अरशद शरीफ साहब भी इस शिक के मुतासरीन में से एक फर्द थे और न सिर्फ अरशद शरीफ साहब बल्कि खावर घुमन, ARY न्यूज़ के वो अमाद यूसुफ, उनके मालिक सलमान इकबाल, शबाज गिल और ये आजम स्वाति, इमरान रियाज खान, हर वो शख्स, साबिर शाकिर, हर वो शख्स चाहे वो सहाफ़ी है चाहे वो सियासतदान है जिसने फिस्तायत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया कि हम बातिल के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करते हैं, उसको रियासत का बागी बनाकर पेश करने की कोशिश की जाती रही। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जो शिक थी 124A उसको पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम करार दे दिया है जस्टिस शाहिद करीम साहब ने। तो बहुत सी शाबाश जस्टिस साहब को। ये है वो आइन और कानून पर मबनी हक सच का फैसला जो पाकिस्तानी अवाम इस तरह के फैसले एक्सपेक्ट करती है कि उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अदालतें स्टैंड लें और मत बातिल कुव्वतों से डरें। अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत अब पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, ना ही अब हिम्मत रही है पाकिस्तानी अवाम में। बहुत जुल्म सह लिए, अरशद शरीफ से लेकर जिले शाह तक पाकिस्तानी अवाम कितने ही जनाजे उठा चुकी है, अब नहीं। अब हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक प्रोग्रेस करती हुई रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं। आगे चलते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानिब, जो कि आज मौखर कर दिया गया है कि कल तक जो है वो समाअत डिले हो गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मौखर होने के हवाले से जो केस था उसकी समाअत आज हुई
और जो कुछ लोग कल से बहुत कलाबाजियां लगा रहे थे, कुछ पीडीएम के जो हिमायती सहाफ़ी हैं, उनमें से एक की तो मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ। मतलब मुझे यकीन नहीं आया ये ट्वीट पढ़ के कि ये इस तरह से इन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को इतनी गंदी धमकी दी है। मरियम नवाज के हम आवाज़ होके, ये जर्नलिस्ट हैं जी, कोई अजहर सैयद, ये फरमाते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास बस चंद घंटे हैं, बाइज्जत तौर पर इस्तीफा दे दें या फुल कोर्ट बना दें। चंद घंटे बाद खौफनाक ऑडियो वीडियो जलसा आम में सुनवा दी जाएंगी। और मरियम नवाज का कसूर का जलसा था, तो ये डराने की कोशिश की गई थी कि ऑडियोज वीडियोज लीक कर देंगे अगर हमारी मर्जी का फैसला ना दिया, यानी अगर इलेक्शन डिले करने में हमारा साथ ना दिया। अंदाजा करें बदमाशी का और फिस्तायत का। उसके बाद जी आज होता यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन और जो दीगर लोग इसमें शामिल हैं, जब जस्टिस अमीन ने माजरत कर ली कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ना बने। अब फैसला ये हुआ है कि 4 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस शामिल हैं और जो कहा जा रहा था कि वो नहीं सुन सकते, वो बिल्कुल शामिल हैं इस केस की, वो समाअत करेंगे। अल्लाह की शान के अज खुद नोटिस के सहारे पर बनी हुई पीडीएम हुकूमत आज अज खुद नोटिस के खिलाफ ही लेजिस्लेशंस करती फिर रही है। खुदा की शान है। जिस सुप्रीम कोर्ट के कसीदे पढ़ा करते थे आज से चंद माह पहले तक, क्योंकि उससे फ़ायदा हो रहा था, जिस अज खुद नोटिस से इनको फ़ायदा होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, आइन और कानून के मुताबिक होता है। लेकिन जहाँ पर आइन और कानून की हुक्मरानी की बात हो, जहाँ पर इनको डेंट पड़ रहा हो, तो वहाँ पर फिर भोंडे तरीन हमले किए जाते हैं। और मुझे वैसे फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है, मुझे वैसे इसमें कोई शक नहीं है इतना, जो उन्होंने कहा है ना कि करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है मरियम नवाज और उनके मीडिया सेल की जानिब से कि चीफ जस्टिस को मिलाइन करें, गंदी गालियां दें, घटिया मुगलजात बकें। मतलब रमज़ानुल मुबारक के महीने की भी शर्म नहीं है। किसी को उठा लो, किसी को ज़दोकोब का निशाना बना दो, किसी को टॉर्चर करो, किसी को गालियां दो। मतलब ये कैसा रोज़ा है कि जो आपको इस सारी मुगलजात से रोक नहीं रहा, जो आपको इस गंदे रास्ते पे चलने से रोक नहीं रहा, वो रोज़ा कैसा है आपका? वो सब जो है ज़मीन बोस हुआ। और आज अब कल जो है सुबह 11:30 बजे इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी। अब देखते हैं कि क्या फैसला होता है। क्या ये 2-2 से टाई हो जाएगा या 3-1 से फैसला जो है वो अवाम के हक में आ जाएगा कि अवाम को वोट का हक दिया जाए और आइन के मुताबिक जो बनता है 30 अप्रैल को ही इलेक्शन करवाए जाएं, या फिर देखते हैं कि कोई दबाव जो है वो पीडीएम जमातें जो डाल रही हैं वो डालने में कामयाब हो पाती हैं या नहीं। उसके बाद नाज़रीन तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट जो खबर है वो ये कि कैरन फिशर नामी जो जर्नलिस्ट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज कर दिया है डॉन न्यूज़ को। डॉन न्यूज़ आप सब जानते हैं, पहले डॉन लीक्स की वजह शोहरत उनकी जो थी, जिस तरह से मरियम नवाज ने डॉन न्यूज़ का सहारा लेकर पाकिस्तान की फ़ौज को मिलाइन करने की कोशिश की और ये तासुर दिया कि नवाज शरीफ तो बहुत सुलह चाहते हैं भारत से, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज भारत से सुलह नहीं होने देती। तो इस पर जिस तरह से डॉन न्यूज़ का कंधा इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल इसी तरह से अभी भी इन्होंने अपने मीडिया जो चैनल्स हैं उसमें हमारे कई दोस्त मौजूद हैं, वो बताते हैं कि किस किस तरह से फीड किया जाता है, रिपोर्ट किस तरह से आपने करना है, किस चीज़ को बताया जाता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो, डॉन हो, द न्यूज़ हो, हर जगह इन्होंने अपना जो जोर आजमाई है वो चल रही है कि इमरान खान के खिलाफ नैरेटिव देना है। बल्कि कुछ हेडलाइंस तो मैं ट्रिब्यून की देखती हूँ, डॉन की इतनी हिलेरियसली फनी भी हिलेरियसली रिडिकुलस होती हैं इनफैक्ट, यानी इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए कि आप बिल्कुल इमरान खान की नफरत में और माफिया को खुश करने के चक्कर में आप बिल्कुल ही अपने प्रोफेशनलिज्म पे आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सो नाज़रीन ये कैरन फिशर जर्नलिस्ट ने एक्सपोज किया है कि डॉन न्यूज़ के वाशिंगटन डीसी में मौजूद कॉरेस्पॉन्डेंट अनवर इकबाल साहब ने जो है उनके आगे ये राज अफशा कर दिया। उन्होंने कन्फेस कर लिया है कि ये जितना भी मामला चल रहा है अदालत में, प्लान ये है कि सितंबर 2023 यानी अभी जो सितंबर आ रहा है इसमें ये फैसला करवा लिया जाएगा अदालत से कि आगे 2 साल इलेक्शन नहीं होगा। यानी ये जो अप्रैल की या अक्टूबर की बातें चल रही हैं ये सब पाकिस्तानी अवाम इन पे बहस करती रहे। फैसला हो चुका है कि सितंबर में अनाउंस कर दिया जाएगा कि जी इलेक्शन जो है वो अगले 2 साल तक के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं, ताकि आप सब जानते हैं कि यही वो जिद थी नवाज शरीफ साहब की कि मुझे अपील का हक दिया जाए, मैं दोबारा से पाकिस्तान की सियासत में आ सकूं, मरियम को कुछ ना कहा जाए, इमरान खान को जेल में फेंका जाए, इमरान खान पर जैसे तैसे झूठे सच्चे जो भी हैं आप मुकदमे बनाए, हमें नहीं पता कैसे, लेकिन इमरान खान को ही शुड बी बिहाइंड द बार्स
ताकि हम इलेक्शन कैंपेन कर सकें और कहें कि देखा वो असल मुजरिम था, वो असल चोर था, देखा जो जेल में इस वक्त पड़ा सड़ रहा है और हम पाकिस्तान की जमहूरियत के रखवाले हैं। जिस पे मोहम्मद हनीफ साहब जो ब्रिटिश पाकिस्तानी ऑथर हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने कही। कई उनकी बुक्स बड़ी मशहूर हैं। एक उन्होंने रेड बर्ड्स के नाम से बुक लिखी, बहुत सी उनकी बुक्स काफ़ी पढ़ी जाती हैं अपनी बड़ी इंटरेस्टिंग विट की वजह से, जो उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर है, जिस तरह से वो लिखते हैं अपनी विट का इस्तेमाल करते हुए, तो ही इज़ वेरी फेमस फॉर दैट। तो उन्होंने पंजाबी में एक अपनी लिखाई पढ़कर सुनाई, जिसका मैं उर्दू तर्जुमा एक लाइन का आपको करके सुनाती हूँ जो यहाँ पे बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा कि ये जो जिद कर रहे हैं ना, चलो पंजाबी में आपको सुना देती हूँ। कहते हैं कि जी जिद कर रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करो, क्योंकि नवाज शरीफ भी तो जेल गए सन, जरदारी साहब भी तो जेल गए सन, उन्होंने तो अद्धी जिंदगी जेल में लंघी है, तो इमरान खान क्यों नहीं जेल में जा सकता, कोई लाडला है। तो यह तो बिल्कुल उस तरह जिस तरह कोई प्यो अपने पुत्र नूं ओदी पिटाई करे, ओदी फैंटी लाए, तो वह पुत्र आखे कि अब्बा तू मनु कुटिया, हुण तू छोटे भरा नूं भी कुट, वरना मैं तेनू अब्बा नहीं मनता। यानी कि बड़ा भाई बाप से मार खा के कहे कि अगर आपने छोटे भाई जो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, उसको भी मारे, वरना मैं आपको बाप मानने से इनकार कर दूंगा। तो ये बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग एक मिसाल दी। तो बिल्कुल इसी के मिसदाक जो कुछ पाकिस्तान में अभी आप देखें, नवाज शरीफ चाहते थे कि अपील का हक मिले, देख लें लेजिस्लेशन हो गई, जिसके तहत अब नाअहल जितने भी लोग हुए हैं, तरीन साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, ये सब लोग दोबारा से दानियाल अजीज़ हों, ये अप्लाई कर सकते हैं, अपनी इसको चैलेंज कर सकते हैं, अपनी नाअहली को, उसके खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। और जो जो स्क्रिप्ट सामने आया था वो आप देखें, जो तराजू के पलड़े मरियम नवाज कहती थी कि माफिया के खिलाफ जो ईमानदार शख्स खड़ा है उसको एक ही तराजू में ले आया जाए, जो कि दुनिया के किसी कोने में मुमकिन नहीं, लेकिन मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जिद थी। और आप देखें एक एक करके इनकी जिदें पूरी हो रही हैं। सो कैरेट फिशर ने नाज़रीन एक्सपोज किया कि डॉन न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट जो वाशिंगटन डीसी में हैं, उन्होंने, अनवर इकबाल ने ये बताया है कि जी ये तो 2 साल आगे जा रही है गेम इलेक्शन की। तो उस पर अनवर इकबाल फ़ौरन तड़प के बोले कि हमारी प्राइवेट डिस्कशन थी, आपने मेरी इजाज़त के बगैर कैसे ही बता दिया है, और ऐसे नहीं हुई बात। तो उन्होंने कहा ऐसे ही हुई थी बात। और जब आप किसी जर्नलिस्ट से बात करते हैं तो जर्नलिस्ट टू जर्नलिस्ट कम्युनिकेशन इसी तरह होती है। आप भी मुझसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मैं और मेरा भी ये है, राइट है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दें मैं शेयर कर सकती हूँ, इसमें क्या गलत बात है। तो उस पर फिर अनवर इकबाल ने जो है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार के कैरन की ट्वीट के नीचे एक ट्वीट की जी, और डॉन न्यूज़ की एक खबर पोस्ट की। उन्होंने कहा कि इट स्टार्टेड विद डॉन्स स्टोरी दैट आई शेयर्ड विद यू, और उसका टाइटल है नेशनल असेंबली पासेस बिल टू कर्टेल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो पावर्स। तो उन्होंने फिर आगे, कैरन ने भी कूजे में दरिया को बंद किया और कहा कि येस एंड इट डिडंट स्टे देयर, और ये यहाँ पर रुकी नहीं थी बात, शुरू यहाँ से ज़रूर हुई थी लेकिन ख़त्म वहाँ पर हुई है, जैसे मैंने बताया। तो ये आप इनका हाल देखें कि इनके फेवरेट इदारों में जो इनके सहाफ़ी हैं, जिनको ऑलरेडी, जो बाय द वे कैरन ने ये भी एक्सपोज किया है कि ये अनवर इकबाल डॉन का जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, ये पीपल्स पार्टी की लॉबिंग करता है वाशिंगटन डीसी में, अंदाज़ा करें। और हम जब कह दें कि इमरान खान ईमानदार है और उस पर जो बोगस केसेस बनाए हैं इनको ख़त्म होना चाहिए, खारिज करें केसेस को, ये झूठ पर मबनी है, फ्रिवलस चार्जेस है, तो कहते हैं कि आप तो न्यूट्रल सहाफ़ी ही नहीं हैं, आप तो सहाफ़ी ही नहीं हैं, छोड़े न्यूट्रल, आप तो सहाफ़ी ही नहीं हैं, क्योंकि आप इमरान खान को ऑनेस्ट कह रहे हैं, इमरान खान के हक की बात कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी गलत बात है। अपना अंदाज़ा करें आप कि बाहर से इनको लितर पड़ रहे हैं कि किस तरह से लोग इनको एक्सपोज कर रहे हैं कि बाहर के मुल्कों में जाके नवाज शरीफ जरदारी की लॉबिंग करते हैं ये लोग। सो नाज़रीन, ये अभी की सूरत हाल है। बात वही है कि सारे जजेस को ख़रीदने की कोशिश करो, जो ना बिके उस पर ख़रीदी हुई अपनी पार्टी जो है वो छोड़ दो। यही पाकिस्तान में होता आया, चाहे वो जस्टिस मलिक क़य्यूम हो या वो चाहे जो भी आपके इनकी जब भी एक्सपोज हुए, वो क्या थे, अता तारड़ के दादा रफ़ीक तारड़, यस रफ़ीक तारड़, उन पर भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है, जो उस वक्त जो लोग जाहिर है कि एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, जिन्होंने देखा है, खुद ऑब्जर्व किया है सारी सिचुएशन को, वो ये कहते हैं कि वो ब्रीफ केस भर भर कर लेकर जाया करते थे और शरीफ खानदान के बेनिफिशरी थे। ये उस वक्त के बड़े बताते हैं, हम तो जाहिर है उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन ये किस्से कहानियाँ जाहिर है पता चलते हैं। और वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, वो वाली बात है। शहबाज शरीफ मैं हैरान होती हूँ, उनको शर्म नहीं आती
अभी उस दिन पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए फरमा रहे थे कि जमानत पर जमानत मिलती जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। जनाब, आपको पूछने वाला कोई नहीं। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर जो आप गलत बयानी करके कि नवाज शरीफ इलाज करवाते ही वापस आ जाएंगे, फरार करवा दिया आपने एक सजा याफ्ता मुजरिम को। आज तक आपको किसी ने नहीं पूछा। आपकी वाज़ेह शवाहिद मौजूद थे करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, टीटी स्कैंडल जो था आपका, उस पे मकसूद चपड़ासी से लेके, यानी जो आपका अकॉम्प्लिस था और जो उस पे इन्वेस्टिगेट कर रहा था डॉक्टर रिजवान, अचानक से उनको मिस्टीरियस सा हार्ट अटैक होता है और वो दुनिया से चले जाते हैं। और आपको जिस दिन आप पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, जिस दिन आपकी इंडाइटमेंट होनी थी आपकी और आपके बेटे की, उस दिन आपको वजीर आजम बना दिया जाता है। वाकई पूछने वाला कोई नहीं है। बाजवा साहब इंटरव्यू पर इंटरव्यू देकर मजीद खुद को एक्सपोज करते जा रहे हैं। और शाहिद मेतला को जो मुबैना तौर पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें बताया जा रहा है कि बाजवा साहब कहते हैं कि सुलेमान शहबाज ने जब कहा कि मेरे ट्रायल में मेरा केस अब ट्रायल स्टेज पर पहुंच गया है और आप हेल्प करें, तो मैंने कहा पहले अपनी बाजी मरियम नवाज को तो संभालो। वाह बाजवा साहब, आपको तो ये पूछना चाहिए था कि ट्रायल हो रहा है तो भाई अपने केस का खुद जवाब दो, मेरा आपके ट्रायल से क्या ताल्लुक है। तो यहां से भी आप देखें कि इनके ताने बाने जुड़ते हैं कि ये भी प्रूव हो गया कि शरीफ खानदान किस तरह अपने केसेस में इनसे मदद ले रहा था। और बाजवा साहब हु वाज एक्टिंग ऑल इनोसेंट ऑल दिस वाइल,